Hello Bacha Party. In this class we will discuss about chapter number 12 atoms and example को start करने वाले बच्चे लोग। तो in this class हम बात करेंगे example number 1 के लिए। तो example number 1 कह रहे हैं बच्चों, in the Rutherford nuclear model of the atom the nucleus radius about 10 की पावर -15 मीटर। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे गिवन डेटा साथ ही साथ लिखते चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, राइट है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और स्मॉल आर से इंडिकेट कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। इज एनालॉजियस टू द सन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट, रेडियस 10 की पावर -10 मीटर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और हम उसको नाम देते हैं सपोज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, राइट है बच्चों। लाइक द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, यहाँ पर हमें ऐसा कहा गया है बच्चों कि जिस प्रकार से रदरफर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था, जिसमें हमें कहा गया था कि एटॉम का जो पूरा मास है उसके सेंटर पर है और उसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियस, और जो नेगेटिव चार्जेबल ऐसा इलेक्ट्रॉन था वो उसके आसपास रोटेशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कर रहा है, राइट है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें पता है कि सन जो है वो सेंटर पे है और अर्थ जो है वो उसके आसपास हमें सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा एज्यूम करना है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रॉपर्टीज एज दोज ऑफ द एटम, वुड द अर्थ बी क्लोजर टू अ फर्दर अवे फ्रॉम द सन देन एक्चुअली इट इज़। मतलब कि अगर हम सन और अर्थ की जो सिस्टम है उसको भी इस एटॉमिक मॉडल के साथ कंपेयर करें, तो हमें कहा गया है कि जो अर्थ है वो एक्चुअल में जो अभी सन से जितना दूर है उससे ज़्यादा दूर जाएगा या उससे नज़दीक आएगा, ये हमें कंपैरिजन करनी है। एंड लास्ट में थोड़ी सी एंड भी दी गई है, द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज़ 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। द रेडियस ऑफ सन इज़ टेकन एज 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, राइट है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ सन इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेशियो ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू, यह आ गया 10 की पावर -10 डिवाइड बाय 10 की पावर -15। तो बच्चे लोग यहाँ पे आंसर आएगा 10 की पावर +5, क्योंकि -15 ऊपर जाएगा तो +15 -10 +15 यानी +5, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमने रेशियो फाइंड आउट किया था ऑर्बिटल रेडियस एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और जैसा कि हमें क्वेश्चंस में कहा गया था कि हमें इसको कंपेयर करना है सन और अर्थ सिस्टम से। तो यहाँ पे भी अगर मैं रेशियो लेता हूँ, तो सपोज मान लीजिए मैंने रेशियो लिया, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे हमें अर्थ लेना पड़ेगा, और अगर हम अर्थ लेंगे तो न्यूक्लियस की जगह पे आ जाएगा हमारा सन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्थ एंड रेडियस ऑफ सन, ठीक है। तो यहाँ पे भी सपोज हम ले लेते R/R। तो हमें पता है कि ऑर्बिटल रेडियस जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो सपोज मैं उसको नाम देता हूँ R', और ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सन जो हमें यहाँ पे दी हुई है, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 7 इंटू 10 की पावर 8। और ये जो रेशियो है हम ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू 10 की पावर 5। तो मैंने नोट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा R' इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ पे बच्चे लोग R' इज इक्वल मुझे मिलेगा 7 इंटू 10 की पावर 13 मीटर, ठीक है।
यानी कि अगर मैं अर्थ सन की जो सिस्टम्स है उसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मिलेगी 7 × 10⁻13 मीटर। बट एक्चुअल में अगर नोट किया जाए तो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ एट अ टाइम कितनी है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। इट मीन्स कि अगर मैं अर्थ और सन की सिस्टम्स को न्यूक्लियस के साथ या तो एटॉम के साथ कंपेयर करता हूँ तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि जो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ है वो 100 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। 100 टाइम कैसे, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 10⁻13 है, यहाँ पे 10⁻11 है, यानी कि 10⁻2 का वेरिएशंस आ रहा है, यानी कि 100 टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। राइट है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चंस भी अच्छा था। तो आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट ईजीली और क्लियरली समझ में आ जाएगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। थैंक यू।